Hello बच्चों, the question is now this is a filling the blanks question where you have to uh, complete this statement with the right option. Okay, so let's see one by one. आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया है? निकोटीन. निकोटीन. Now the nicotine is a alkaloid. Nicotine is a alkaloid which is present in the tobacco. In a tobacco, and this nicotine causes the adrenal gland or stimulate the adrenal gland to release your adrenaline and non-adrenaline. Adrenaline or noradrenaline, and due to this it increases the blood pressure and your heart rate. It increases the blood pressure and your heart. So this is your nicotine. Okay, तो यहाँ पे क्या आएगा? निकोटीन इज ए अल्केलॉइड. यहाँ पे क्या आना चाहिए? अल्केलॉइड आना चाहिए और यहाँ पे एड्रेनल ग्लैंड आना चाहिए, एड्रेनल आना चाहिए. ठीक है. दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है ऑफ विच बोथ ऑफ विच इंक्रीज. यहाँ पे क्या आना चाहिए? इंक्रीज या रेस. यहाँ पे मैं रेस लिख देता हूँ. रेस. रेस या इंक्रीज दोनों का मतलब एक ही होता है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेस. RAISE. Raise the blood pressure and increase the heart. Now the smoking is associated with the increasing incidence of the cancer of lungs, urinary bladder and throat, bronchitis, emphysema, coronary heart disease and gastric ulcer, etc. Tobacco chewing is associated with increased risk of cancer of the oral cavity. ठीक है, ये स्टेटमेंट पूरा कंप्लीट है. Now smoking. In smoking has a carbon monoxide. Smoking में कार्बन मोनोऑक्साइड भी रहता है. Now this carbon monoxide will bind with the hemoglobin present in a blood and forms your carboxyhemoglobin. Carboxyhemoglobin क्या करेगा? फॉर्म करेगा. Now this carboxyhemoglobin, ये जो कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन बाइंड हुआ है, तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है इसके पास 250 टाइम्स ज्यादा एफिनिटी होता है. 250 टाइम्स मोर एफिनिटी 250 टाइम्स मोर एफिनिटी देन योर O2. मतलब सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड स्ट्रांगली बाइंड होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ऑक्सीजन. तो कार्बन मोनोऑक्साइड का सबसे ज्यादा एफिनिटी टूवर्ड्स होता है हीमोग्लोबिन और उससे क्या बनाता है? कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन. तो इससे क्या होता है? जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन में जो ऑक्सीजन बाइंड होता है ना, ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी जो होती है, ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन इज डिक्रीजेस. समझ आए? तो यहाँ पे आना चाहिए कार्बन मोनोऑक्साइड और यहाँ पे क्या डिक्रीज करता है? वो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी डिक्रीज करता है ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ. और इसी को हम दूसरा भी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, जिसके कारण टिश्यूज में कम ऑक्सीजन सप्लाई होता है. ओके, और इसी कंडीशन को हम कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग भी बोलते हैं. ठीक है, तो अभी लेट्स सी वन बाय वन. फर्स्ट जो ब्लैंक है, फर्स्ट में आना चाहिए अल्केलॉइड, देन एड्रेनल, रेस, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. तो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, तो ये ऑप्शन ए इज अ राइट. सेकेंड ऑप्शन देखे एसिड नहीं, निकोटीन इज अल्केलॉइड, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता. सी ऑप्शन देखे फर्स्ट में अल्केलॉइड आना चाहिए, वो स्टिमुलेट करता है एड्रेनल ग्लैंड को, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट नहीं करता है, तो ये भी नहीं हो सकता. डी ऑप्शन देखे अल्केलॉइड है, एड्रेनल है, डिक्रीज नहीं करता, इंक्रीज करता है या रेस करता है, तो ये भी नहीं होगा. सो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर. ऑप्शन A is your right answer. So I hope you will understood this concept. Thank you and best of luck.